में भाजपा नेता द्वारा अफीम की खेती को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब इस खेती को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना डर के प्रदेश में अफीम की खेती कर रहे थे। पता नहीं ये खेती कब से की जा रही थी और इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अपराध तो अपराध है, चाहे वह बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग, बख्शे नहीं जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि 60 लाख कार्यकर्ता में अगर कोई कार्यकर्ता खराब है या गलत काम में लगा है तो क्या पूरे बीजेपी के लोग खराब हैं? ये कैसा लॉजिक है? दुर्ग जिले में चल रहे अफीम की खेती और अफीम की खेती के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम सामने आने के बाद प्रदेश में जुबानी जंग शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अपराधी तो अपराधी है, चाहे वे किसी भी दल का हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस कभी मानती नहीं कि उनसे जुड़े लोग अपराध में शामिल होते हैं, जबकि उन्हें मालूम होता है कि अपराध में वह लोग शामिल हैं। मगर सुशासन में सब कुछ पारदर्शिता से होता है और सुशासन के तहत ही भाजपा के कार्यकर्ता पर कार्रवाई हुई और आगे होगी अगर दोष सामने आया तो। सूरजपुर में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक पुलिस बल के व्यक्ति की रिश्तेदारी में उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी की हत्या कर दी थी। तो क्या सारे कांग्रेसी अब हत्यारे हो गए? कांग्रेस के कई नेता लगातार बलात्कार के आरोपों में जेल में हैं। कई लोग भ्रष्टाचार किए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है? 60 लाख कार्यकर्ताओं का दल भाजपा का छत्तीसगढ़ में है। उसमें से अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो हमारे प्रशासन ने, हमारे शासन ने, विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन ने उसको बख्शा नहीं है और एक मिसाल कायम की है। कांग्रेस के नेताओं में तो आज तक ये स्वीकार करने का मादा नहीं होता कि हाँ भाई हमारे विधायक या हमारे नेता बलौदा बाजार में जो आगजनी हुई उसके जिम्मेदार थे। आज तक वो ये नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो सुशासन वही होता है कि जब कोई भी व्यक्ति गलत करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुशासन भाजपा ने स्थापित करके दिखाया है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है और संगठन के स्तर पर भी उस व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है और ये कड़ा संदेश दिया गया है कि व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो तो भी अगर गलत काम होगा तो कार्रवाई होगी, कांग्रेस से जुड़ा होगा तो भी कार्रवाई होगी। सुशासन इसी को कहते हैं। संयम है कोतवाल तो डर काहे का। अब यही एक बाकी था छत्तीसगढ़ में, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फसल के रूप में उसको अफीम को खेती कर रहे हैं। लगता है सरकार धान खरीदने में असफल रही, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहे कि अफीम की खेती करो, इसमें खूब कमाई है। बिना सरकार के मिली भगत कि ये कैसे संभव है? अफीम की खेती, बाप रे, कितना भद्दा मजाक है। ये तो अफगानिस्तान में होता है भाई, और उसको यहाँ छत्तीसगढ़ में ला करके खेती कर रहे हैं। पार्टी से उनको निष्कासित कर रहे हैं? नहीं, पार्टी से उनको किस को निष्कासित करोगे आप? आपके यहाँ तो सर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे लोग भरे हैं, किसको निष्कासित करोगे आप भाई? 2 साल 3 साल से अफीम की खेती चल रही है। सरपंच ने वहाँ पर शिकायत की, तब मामले का खुलासा हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वो बीज कहाँ से लाया। उसकी अफीम की जो खेती होती है वो बहुत दूर तक उसकी दुर्गंध रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर है कि इस बीच में कितने लोगों ने वहाँ से व्यापार किया होगा और इसमें इनके बड़े नेता भी संलिप्त होंगे। स्वाभाविक तौर पर बगैर उसके संरक्षण के कैसे होगा? ये संभव नहीं है। इसलिए आजकल भाजपा के बहुत सारे नेता बहकी बात भी करते थे बयानों में। हमें लगता था ये क्या नशा करते हैं। अब समझ में आया हमको कि ये लोग सूखा नशा जो अफीम का है, क्योंकि इनके खेत में ही उगा रहे हैं, उसी को लेकर के ये बयानबाजी करते हैं। अब समझ गया, अब इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि अफीम की खेती का पूरा फायदा यही उठा रहे हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।